वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन आप लोगों को अपने साथ में क्या क्या चीजें लेकर जानी है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह भी मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहां पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आज 26 अगस्त को, ठीक है, यानी आज 26 अगस्त को आप लोगों का शाम को 4 बजे साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ के बता देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। तो ये जो नोटिफिकेशन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है। आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने साथ में क्या क्या चीजें लेकर जानी है एंट्रेंस एग्जाम के दिन। ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 31/8/2021 से 4/9/2021 तक 3 पालियों में होगा। यह आप सबको पता है। कल आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। आप लोगों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा कि किस दिन, किस पाली में, किस टाइम में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। यह तो आपको पता ही चल गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी gcup.nic.in से। देखिए यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी gcup.nic.in से डाउनलोड किए हुए प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा विवरण के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दिए गए समय यानी परीक्षा प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व पर पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम सेंटर पे 90 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के टाइम से 90 मिनट पहले आप लोगों को पहुंच जाना है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट मीटिंग में हो, चाहे सेकंड मीटिंग में हो, चाहे थर्ड मीटिंग में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम टाइम के 90 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, उस दिन अपने घर से थोड़ा जल्दी निकल जाइएगा और 90 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है एग्जाम टाइम के पहले। ध्यान रखिएगा, एग्जाम होने से 90 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, लेट मत कीजिएगा, इसीलिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यहां पे लिखा है कि अभ्यर्थी अपने साथ कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक वस्तुएं यथा से मतलब जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि ला सकेगा। तो देखिए अपने साथ में फेस मास्क तो जरूर रखिएगा, ये कंपलसरी है। अगर फेस मास्क आप लोग नहीं लेकर जाएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर के बाहर से ही क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर हम क्या मुंह में रुमाल बांध सकते हैं, क्या ये चल जाएगा? तो रुमाल यहाँ पे नहीं चलने वाला। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको फेस मास्क लगाकर ही जाना है। तो फेस मास्क जरूर ले लीजिएगा अपने साथ में, और हो सके तो एक सैनिटाइजर भी ले लीजिएगा। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है
तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी अपने साथ कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक वस्तुएं जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि ला सकेगा। बिना फेस मास्क के प्रवेश वर्जित है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर फेस मास्क नहीं है तो एक ले लीजिएगा और बिना फेस मास्क लगाए एग्जाम सेंटर में मत जाइएगा, नहीं तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा प्रवेश पत्र, देखिए प्रवेश पत्र तो आपको लेके ही जाना है, ये तो कंपलसरी है। फिर इसके बाद मूल पहचान पत्र, मूल पहचान पत्र से मतलब जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाना है। अब आप मूल पहचान पत्र में क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड लिखा हुआ है, तो देखिए आप चाहे तो अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर वोटर ID कार्ड, या फिर फोटो युक्त पासबुक, या फिर अन्य सरकारी पहचान पत्र। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने साथ में आधार कार्ड लेकर जाइएगा। आधार कार्ड आप सब लोगों के पास होगा और आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मूल पहचान पत्र यानी ओरिजिनल आधार कार्ड आपको अपने साथ में लेकर जाना है। और हो सके ना तो अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एक फोटोकॉपी आप जरूर करवा लीजिएगा, उसको भी अपने साथ में रख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तथा एक काला नीला पेन लेकर आइएगा, ये लिखा हुआ है। तो देखिए आपको अपने साथ में एक काली पेन और एक नीली पेन, एक क्या आप अपने साथ में कम से कम 2 से 3 पेन रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कम से कम 2 काली पेन ले लीजिएगा और 2 नीली पेन आप अपने साथ में ले लीजिएगा, और हो सके तो इससे ज़्यादा भी ले लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा आपको बॉल पेन लेकर जाना है, ये ध्यान रखिएगा, बॉल पेन अपने साथ में लेके जाइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए जब आप वहाँ पे रफ वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पे रफ वर्क करने में आसानी होगी। जेल पेन उतना जल्दी चलती नहीं है, आपको अपने साथ में बॉल पेन लेकर जाना है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप लोग रफ वर्क करने के लिए पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। किसका? पेंसिल का यूज कीजिएगा। क्योंकि देखिए एग्जाम सेंटर में आपको ज्यादा वहां पे रफ पेज दिया नहीं जाएगा, हो सकता है 1 पेज आपको दे दिया जाए या फिर 2 पेज दे दिया जाए, उससे ज्यादा पेजेस आपको दिए नहीं जाएंगे। तो रफ वर्क करने के लिए आप अपने साथ में एक पेंसिल लेकर जाइएगा और पेंसिल के साथ में एक रेजर ले लीजिएगा। रेजर से मतलब क्या हो जाएगा, रबड़ से, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब आप रफ वर्क करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको 2 ही पेज मिलता है रफ वर्क करने के लिए, तो पेंसिल से करेंगे तो जैसे पेंसिल से कोई सवाल आपने सॉल्व किया, फिर आप रेजर की हेल्प से उसको रेज कर पाएंगे, मतलब साफ कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपका पेज भी वहां पे बचा रहेगा और आप लोग पूरा रफ वर्क भी कर लेंगे 2 पेजेस में जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है इससे ज्यादा पेजेस आपको दिए जाएं, लेकिन आप अपने साथ में पेंसिल और एक रबड़ जरूर रखिएगा, ये आपको रफ वर्क के लिए रखना है, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पेंसिल से ही अपना रफ वर्क कीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, आपके पेजेस वहां पे बचे रहेंगे और आप पूरा रफ वर्क भी आसानी से कर पाएंगे। और इसी जगह अगर आप पेन से कर देंगे, जैसे मान लीजिए 2 ही पेज आपको मिला और पेन से आपने पूरा रफ वर्क कर दिया और फिर पेज आपका पूरा भर गया, तो फिर आगे आप क्या करेंगे। तो इसीलिए पेंसिल भी अपने साथ में जरूर रखिएगा और एक रेजर भी ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। फिर इसके बाद यहां पे क्या लिखा है, इसके बाद यहां पे लिखा कि उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने साथ कोई अन्य सामग्री जैसे सादा लिखित छपा कागज, यानी आप अपने साथ कोई ब्लैंक पेज भी नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जाना है आपको। यहाँ पे देखिए सादा लिखित छपा कागज, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि ये सब नहीं ला सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो जो चीजें आपको लेके जानी है वो मैं आपको लाइन से बताता चल रहा हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको अपना प्रवेश पत्र ये रखना है, एक मूल पहचान पत्र, मूल पहचान पत्र के तौर पे आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, वो भी ओरिजिनल, और हो सके तो इसकी एक फोटोकॉपी भी अपने साथ में लेकर जाइएगा। ये आपको
ध्यान रखना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है तो इसके अलावा कई ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए, इनमें से जो आपके पास हो वो आप लेके जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अपने साथ में एक काला नीला पेन आपको बताया गया, और मैंने आपको क्या बताया कि हो सके तो बॉल पेन लेके जाइएगा, यानी जो डॉट पेन होती है उसको लेके जाइएगा, और पेंसिल और इरेजर जरूर लेकर जाइएगा रफ वर्क करने के लिए। ये मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा। देखिए, जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो आपको अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा, और पहचान पत्र के तौर पे आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखा सकते हैं, वोटर आईडी दिखा सकते हैं, या फिर आप फोटो युक्त पासबुक अपनी दिखा सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद लिखा है कि पहचान के उपरांत अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन डेस्क पर फोटो तथा बायोमेट्रिक प्राप्त कर कंप्यूटर आवंटित किया जाएगा। अब यहां पे फोटो की बात आ गई, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कम से कम अपने साथ में 2 फोटो जरूर रखिएगा, 2 फोटो आपको अपने साथ में लेकर जानी है, ध्यान रखिएगा। वहां पे आपसे फोटो भी मांगी जाएगी, तो हो सके तो अपने साथ में 2 से ज्यादा फोटो रखिएगा। मैं आपको 2 बता रहा हूं, कम से कम 4 फोटो ले लीजिएगा, क्या पता आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया जाए। अगर सामान ज्यादा लेकर जाएंगे उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी आप लोगों का काफी दूर है। इस बार सेंटर आप लोगों के काफी दूर अलॉट किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हो सके तो अपने साथ में 4 फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि फोटो भी आप लोगों से मांगी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। आपको अपनी फोटो भी साथ में लेकर जानी है, वहां पे आपसे मांगी जाएगी फोटो, यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या लिखा है यहाँ पे। आगे यहाँ पे लिखा है कि प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करते समय यदि कोई त्रुटि, जैसे नाम में आपके त्रुटि हो गई, या फिर आपने गार्जियन नेम में कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, माता पिता के नाम में, या फिर जन्म तिथि में, या फिर कैटेगरी में, या फिर सब कैटेगरी में इत्यादि में, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे लिखा है तो उसे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर सूचित कर सुधार करा ले। यानी जब आप वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सुविधा दी गई है, अगर आपका यहाँ पे कोई पॉइंट गलत हो गया है, किसी पॉइंट में आपका मिस्टेक हो गया फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माता पिता के नाम में, या फिर आपके ही नाम में, या फिर जन्म तिथि में, कैटेगरी में, सब कैटेगरी में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप वहाँ पे बता दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कैटेगरी इत्यादि में आपसे अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर सूचित कर सुधार करा ले, यानी सुधार करा लीजिएगा। आपको एक चांस दिया जाएगा आपको करेक्शन करने के लिए, तो सुधार जरूर करवा लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अभ्यर्थी अपने आवंटित कंप्यूटर पर ही बैठेगा, यानी जो आपको कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा उसी पर आपको बैठना, ये तो सबको पता है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि जिस पर अभ्यर्थी के विवरण जैसे नाम, एप्लीकेशन नंबर, परीक्षा ग्रुप तथा आवंटित सिस्टम का नंबर प्रदर्शित होगा, ये सब आपको दिखेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि अभ्यर्थी आवंटित कंप्यूटर के माउस से लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने एक कंप्यूटर यहाँ पे होगा, ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड और एक साथ में आपका माउस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी आवंटित कंप्यूटर के माउस से, ये माउस के थ्रू, माउस पे एक बटन होती, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप बढ़ जाएंगे आगे अगले स्टेप पर, यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगली स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा उसके प्रवेश पत्र पर अंकित पासवर्ड को कंप्यूटर पर अंकित करेगा। क्या लिखा है, अगली स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा उसके प्रवेश पत्र पर अंकित पासवर्ड को, तो आपके एडमिट कार्ड पे कोई पासवर्ड दिया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। साफ साफ लिखा है ना कि अगली स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा उसके प्रवेश पत्र पर अंकित पासवर्ड को कंप्यूटर पर अंकित करेगा। पासवर्ड केवल स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्चुअल कीबोर्ड
और माउस के माध्यम से ही भरा जा सकेगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल कीबोर्ड और माउस के माध्यम से ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये सब तो आपको एग्जाम सेंटर में खुद ही बताया जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड भरने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी के विवरण तथा फोटो जो आवेदन पत्र में भरा गया था के साथ रजिस्ट्रेशन के समय परीक्षा केंद्र पर ली गई फोटो भी प्रदर्शित होगी। फिर इसके बाद अभ्यर्थी माउस से क्लिक करके अगली स्क्रीन पर जाएंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि मुख्य परीक्षा से पूर्व स्क्रीन पर निर्देश प्रदर्शित होंगे। यानी आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पे आएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है कि अभ्यर्थी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। इसके पश्चात अभ्यर्थी आई एग्री का एक ऑप्शन आएगा, यानी मैं सहमत हूं, ठीक है, बटन पर माउस से क्लिक करके अगली स्क्रीन पर जाएंगे। देखिए जैसे कोई टर्म एंड कंडीशन आपकी आती, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे आपको एग्री बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना होता है, सेम उसी टाइप का आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है कि अगली स्क्रीन पर परीक्षा में उत्तर देने व चिन्हित करने में सहायक और प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चिन्ह यानी सिंबल का विवरण दर्शाया जाएगा। अभ्यर्थी पेज पर दर्शाई गई जानकारी का भली भांति अध्ययन कर ले, तत्पश्चात माउस से क्लिक करके अगली स्क्रीन पर जाएं। यह आपका लिखा है। फिर इसके बाद एक मेन पॉइंट यहां पे लिखा है, इसको देखिए। यहां पे लिखा है कि मुख्य परीक्षा शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रैक्टिस टेस्ट समाप्त होने के उपरांत मुख्य वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होगी। तो मुझे लगता है इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे 90 मिनट पहले बुलाया जा रहा है, क्योंकि क्या होगा, आपकी यहाँ पे एक प्रैक्टिस, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा भी यहाँ पे दी गई है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो हो सकता है इसी वजह से आपको थोड़ा पहले बुलाया जा रहा हो, या फिर इसका कोई और रीजन हो, उससे आपको लेना देना नहीं। आपको 90 मिनट पहले पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर, एग्जाम टाइम के 90 मिनट पहले। तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा शुरू होने से पूर्व आप लोगों को एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, और ये प्रैक्टिस टेस्ट सेम उसी तरीके से होगा जैसे आपका एग्जाम होने वाला है। ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको क्यों दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहली बार आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं या फिर ई वाले स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार कुछ ग्रुप्स का पेपर ऑनलाइन हुआ था लास्ट ईयर 2020 में, लेकिन ग्रुप ए और ई वालों का नहीं हुआ था। ग्रुप ए और ई वालों का पहली बार हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा दी जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रैक्टिस टेस्ट समाप्त होने के उपरांत मुख्य वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होगी। अब आगे देखते हैं, यहां पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट की प्रक्रिया दी गई है कि प्रैक्टिस टेस्ट आपको कैसे देना है। तो यहां पे लिखा है कि अभ्यर्थी वास्तविक परीक्षा के शुरू होने से पहले प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से वास्तविक परीक्षा का पूर्वाभास एवं कंप्यूटर प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की जांच कर सकेगा। मतलब कि आप परीक्षा का यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं कि कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, और प्लस आप यहाँ पे कंप्यूटर को चेक कर पाएंगे कि हाँ ये कंप्यूटर ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही से चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन सही से आ रहे हैं, इसकी आप जांच यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इस कार्य हेतु प्रैक्टिस टेस्ट बटन पर माउस से क्लिक करके अभ्यर्थी अगली स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के एक दिन पहले, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के एक दिन पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से बताऊंगा कि आपको अपने साथ में क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या कौन सी पेन लेके जानी है, पेंसिल, रेजर, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, ये सब मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले फिर से बता दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि अगली स्क्रीन पर अभ्यर्थी अपने परीक्षा के उत्तर देने के माध्यम में अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प रेडियो बटन से चुन सकेंगे। अभ्यर्थी स्क्रीन के नीचे प्रदर्शित नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर अगली स्क्रीन पर जाएंगे, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इस टेस्ट स्क्रीन पर प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्प प्रदर्शित होंगे जिन्हें अभ्यर्थी हल कर सकेगा। प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात अभ्यर्थी
विव रिस्पॉन्सेस बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए उत्तर देख सकेंगे तथा सत्यता की जांच कर सकेंगे। यह सब प्रैक्टिस टेस्ट के लिए है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की सत्यता की जांच कर ले, तत्पश्चात कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि इसके पश्चात अभ्यर्थी आई एम सेटिस्फाइड बटन पर क्लिक करेंगे, तत्पश्चात अभ्यर्थी आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे। उक्त प्रक्रिया के पश्चात मुख्य पृष्ठ पुनः स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा तथा अभ्यर्थी केंद्र व्यवस्थापक द्वारा मुख्य वास्तविक परीक्षा के प्रारंभ होने की सूचना मिलने की प्रतीक्षा करेगा। देखिए ये सब प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बताया गया था। प्रैक्टिस टेस्ट के बाद आपकी आपका यहाँ पे जो मेन एग्जाम होगा वो स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस टेस्ट तो आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसे आपको एग्जाम देना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, मुख्य वास्तविक परीक्षा की प्रक्रिया, यानी जो आपका मेन एग्जाम होगा वो कैसे होगा, ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि केंद्र व्यवस्थापक द्वारा परीक्षा के प्रारंभ करने का संकेत मिलने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर स्टार्ट टेस्ट बटन प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी स्टार्ट टेस्ट बटन पर क्लिक करके परीक्षा प्रारंभ करेगा और ये आपकी मुख्य परीक्षा यानी जो वास्तविक परीक्षा उसके लिए बताया जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में ऊपर बताया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्प के रूप में एक एक कर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एक करके आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित रेडियो बटन को क्लिक कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगा। क्या लिखा है, अभ्यर्थी स्क्रीन पर प्रदर्शित रेडियो बटन को क्लिक कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगा। ये तो आपको एग्जाम सेंटर में ही पता चलेगा, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी किसी चयनित उत्तर को चयन सूची से हटाना चाहता है, ठीक है, तो रेडियो बटन पर पुनः क्लिक करेगा और यहां से वो हट जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी किसी चयनित उत्तर को चयन सूची से हटाना चाहता है, जैसे आपने कोई आंसर कर लिया, आप उसे हटाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है रेडियो बटन पर पुनः क्लिक करेगा, ये आपका लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति से पहले अनचिन्हित उत्तर विकल्प को चयनित उत्तर में बदलने हेतु रेडियो बटन पर पुनः क्लिक करेंगे। ये सब तो यहाँ पे जब आपका एग्जाम होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठेंगे आपको खुद ही जब कंप्यूटर के सामने आप लोग बैठेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे आपको आंसर करना। वैसे भी आपको वहाँ पे सब चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि स्क्रीन के दाहिने भाग के ऊपर के कोने पर, क्या लिखा है, स्क्रीन के दाहिने भाग के ऊपर के कोने पर, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के दाहिने भाग के क्या लिखा हुआ यहाँ पे, दाहिने भाग के ऊपर के कोने पर, जैसे यहां पर, ठीक है, परीक्षा के पूर्ण होने में अवशेष समय प्रदर्शित होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइमर आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर चलेगा, आपको अपने साथ में घड़ी वगैरह ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ही दिखेगा कि कितना समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। उसके बाद लिखा है कि उसके नीचे अभ्यर्थी द्वारा अब तक हल किए गए प्रश्नों की संख्या प्रदर्शित होगी, यानी आप जितने क्वेश्चन को हल कर देंगे वहां पे आप क्लिक कर देंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आंसर कर देंगे, वो भी आपको पता चलता रहेगा कि हाँ आपने इतने आंसर कर दिए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि स्क्रीन के निचले भाग पर 3 बटन स्थित होंगे, जिसमें अभ्यर्थी प्रीवियस बटन पर क्लिक कर पूर्व में हल किए गए प्रश्नों पर जा सकता है। फिर इसके बाद मार्क फॉर रिव्यू बटन से अभ्यर्थी उन प्रश्नों को चिन्हित कर सकता है जिसका उत्तर वह बाद में पुनः अवलोकन कर बदलना चाहता है। ये आपका लिखा है, जो ये आपका ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू बटन से अभ्यर्थी उन प्रश्नों को चिन्हित कर सकता है जिसका उत्तर वह बाद में पुनः अवलोकन कर बदलना चाहता है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर अगले प्रश्न पर जा सकता है। ये सब तो इजी है, ये सब आपको पता होगा, प्रीवियस, नेक्स्ट और मार्क फॉर रिव्यू, ये सब आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया आगे यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहा हूं। फिर यहाँ पे लिखा है कि स्क्रीन के नीचे भाग पर प्रदर्शित प्रश्न संख्या का रंग प्रश्नों की वर्तमान स्थिति को निम्नवत दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको रंग बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी द्वारा हल किए गए प्रश्न
हरे रंग में प्रदर्शित होंगे। देखिए आपने कोई आंसर या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर किया, तो देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा हल किए गए प्रश्न हरे रंग में प्रदर्शित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, हरे रंग में आपका प्रदर्शित होगा जिसका आंसर आप लोग करेंगे, जो आप क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा मार्क फॉर रिव्यू चिन्हित किए गए प्रश्न लाल रंग में प्रदर्शित होंगे जो हल नहीं किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अभ्यर्थी द्वारा मार्क फॉर रिव्यू चिन्हित किए गए प्रश्न लाल रंग में प्रदर्शित होंगे, जिसका मतलब क्या है, यहां पे लिखा हुआ जो हल नहीं किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा मार्क फॉर रिव्यू चिन्हित किए गए प्रश्न का उत्तर देने पर लाल रंग में प्रदर्शित प्रश्न का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा मार्क फॉर रिव्यू चिन्हित किए गए प्रश्न का उत्तर देने पर लाल रंग में प्रदर्शित प्रश्न का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो देखिए ये सब तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही समझ में आएगा, यहां पे बस आपको पढ़ के बता सकता हूं, समझा सकता हूं, ये सब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही समझ में आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। अभ्यर्थी द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों के फॉन्ट के आकार को स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने पर प्रदर्शित ए को क्लिक कर बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका ए का कोई ऑप्शन आएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका क्वेश्चन लिखा होगा, जो फॉन्ट आपका क्वेश्चन लिखा होता है वो क्वेश्चन देखिए से ये लाइन आपकी लिखी हुई है, ये जो फॉन्ट आपका है, तो इसे आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ताकि आपको साफ साफ क्वेश्चन दिख सके कि हाँ ये क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ तो आप उसको जूम कर सकते हैं, यही आपका यहाँ पे बताया गया है कि ए पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं फॉन्ट के साइज को, यानी जो आपका क्वेश्चन लिखा होगा उसके साइज को आप यहाँ पे, जैसे एक वर्ड आपका लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है बढ़ाया जा सकता है, ये छोटा सा लिखा हुआ है, आप इसको जूम करके और बड़ा कर सकते हैं ऐसे, बस यही आपको समझना है, यही लिखा हुआ है। फिर परीक्षा के समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व स्क्रीन के बाएं निचले कोने पर चेतावनी दर्शाई जाएगी, यानी आपको टाइम के लिए एक वार्निंग दी जाएगी परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पहले, ठीक है। फिर इसके बाद परीक्षा के समाप्त होने के 10 मिनट पूर्व स्क्रीन पर द्वितीय चेतावनी दर्शाई जाएगी। पहली वार्निंग 15 मिनट पूर्व आएगी, दूसरी 10 मिनट के पहले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि परीक्षा के समाप्त होने के 5 मिनट पूर्व यदि अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तथा परीक्षा पूर्ण कर लिया है तो वह स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित आई हैव कंप्लीट द टेस्ट बटन को क्लिक कर परीक्षा को समाप्त कर सकता है। लास्ट में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आएगा आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, क्या लिखा है, कंप्लीटेड द टेस्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आपने परीक्षा को समाप्त कर दिया, आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है। ये आपका यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है कि परीक्षा के समाप्त होने के 5 मिनट पूर्व यदि अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तथा परीक्षा पूर्ण कर लिया है तो वह स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट बटन को क्लिक कर परीक्षा को समाप्त कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है कि अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अंतिम क्षणों में स्क्रीन पर फिनिश द टेस्ट का एक चेतावनी बटन 3 बार प्रदर्शित किया जाएगा। कितनी बार, 3 बार। अभ्यर्थी परीक्षा के अंतिम 50 सेकंड तक पुनः गो टू टेस्ट बटन क्लिक कर अपने पूर्व में दिए गए उत्तर को परिवर्तित कर सकता है, ये आपका लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है कि अभ्यर्थी अगले स्क्रीन पर कंटिन्यू बटन को क्लिक करके अपनी परीक्षा समाप्त कर सकता है। फिर लास्ट में क्या आएगा कि परीक्षा के समापन पर स्क्रीन के ऊपर थैंक यू पृष्ठ प्रदर्शित होगा, ध्यान रखिएगा ये लास्ट में आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थैंक यू पृष्ठ प्रदर्शित होगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात हॉल में उपस्थित परिनिरीक्षक अभ्यर्थी से रफ पेपर जमा करा लेंगे। जो आपको कागज मिलेगा वो आप अपने साथ में नहीं ला सकते हैं, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसी रफ पेज में क्वेश्चन लिख लेंगे और वो अदर स्टूडेंट्स को बताएंगे, सेकंड मीटिंग वालों को, थर्ड मीटिंग वालों को। तो ये इसीलिए किया जाएगा, आपसे रफ पेपर भी ले लिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन
आपसे याद है तो आप बता सकते हैं, वैसे रफ कागज में आप लिखेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन वोश्चन मत नोट कीजिएगा कि हम रफ कागज में वहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लें और आगे जो सेकंड मीटिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनको हम बताएंगे या फिर हम घर जाकर अपना मिला लेंगे। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर ही आपसे जमा करा लिया जाएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे इसके पश्चात अभ्यर्थी परीक्षा हॉल छोड़ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि परीक्षा केंद्र से बाहर जाने के पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा परिणाम एवं काउंसलिंग से संबंधित नियमों की प्रति प्राप्त कर ले। तो वहां पे आपको कुछ दिया भी जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड कोई आपको प्रति दी जाएगी, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न व उनके विकल्पों को परीक्षाएं पूर्ण होने के उपरांत चैलेंज के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिन्हें निर्धारित शुल्क ₹100 जमा कर सुधार के लिए चैलेंज किया जा सकेगा। ये सब तो बाद की बात है, ये अभी की बात नहीं, जब एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा ये सब ऑप्शन आपका बाद में आता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आपने सही किया है और तब भी आपको नंबर नहीं दिया गया है तो आप ये कर सकते हैं। ये सब तो बाद में आएगा जब आपकी आंसर की आएगी तब, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि परीक्षा परिणाम की घोषणा से पूर्व विभिन्न पालियों में हुई परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम योग्यता सूची जारी कर सीट आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। ऐसे आपका पूरा यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक बार फिर से कि आपको अपने साथ में क्या क्या चीजें ले जानी है। और अभी के लिए क्या कीजिए, अपना एक फेस मास्क ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो। अगर पहले से ले रखा है तो अच्छी बात है, फेस मास्क ले लीजिएगा और एक सैनिटाइजर हो सके तो ले लीजिएगा, ठीक है। और पेन की व्यवस्था तो आप लोगों के पास पहले से होगी। और पेन आपको डॉट पेन लेनी है, यानी बॉल पेन आपको अपने साथ में लेनी है। अपने साथ में एक पेंसिल और एक रेजर जरूर ले लीजिएगा। पेंसिल में इसलिए कह रहा हूं, जो आपको रफ पेज मिलेगा हो सकता है वो आपको कम दिया जाए, तो आप पेंसिल से अपना रफ वर्क कीजिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जब आपका पेज पूरा भर जाए तो आप उसे रेजर की हेल्प से रेज कर दीजिएगा, फिर से आप रफ वर्क कर लीजिएगा। और अगर वही काम पेन से करेंगे तो बार बार आपको हो सकता है दोबारा पेज भी ना मिले, या फिर आप बार बार पेज कब तक मांगेंगे, हो सकता है टीचर कहीं दूर हो, कितनी बार आप उसको बुलाएंगे। तो इससे अच्छा आप पेंसिल से अपना रफ वर्क कीजिए, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सब मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले बता दूंगा। और निगेटिव मार्किंग आप लोगों की है, ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग आप लोगों की है, तो सोच समझ के अपना उत्तर कीजिएगा। जो आंसर आपको नहीं आता है आप उसको क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती मत सॉल्व कीजिएगा। तो ये सब मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले बता दूंगा। और निगेटिव मार्किंग के पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कैसे आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देनी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।